नाज़रीन, प्रोग्राम कलाम हयात के साथ मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर सुहेल सादिक। और किताब मुक़द्दस में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। नाज़रीन, आज हमने कलाम खुदा के लिए जिस शख्सियत को दावत दी है, किसी तारीफ़ के मुताज नहीं, खुदा ने शब व रोज़ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पास्टर अख्तर काज़मी साहब। आइए नाज़रीन से खुदा का कलाम सुनते हैं। मसीह की भी बरकत नाम में हम सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से कुछ बातों को सीखेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जो आज और कल बल्कि अब तक यकसा है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें वो कहानियों की सूरत में, तमासील की सूरत में, हवालाजात की सूरत में हमारे दरमियान में है। और आजकल हम यीशु मसीह की पैदाइश के मतलब बहुत कुछ सीख रहे हैं और तैयारियां भी कर रहे हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि अगर हमने उस बादशाह की जो नजात दहिंदा है, बादशाहों का बादशाह है, उसके लिए अगर हमने सेलिब्रेशन करनी है तो क्या हम तैयार हैं? बादशाही के लिए तो हर आदमी, हर इंसान कहता है कि मैं उसकी बादशाही में जाना चाहता हूँ। लेकिन खुदा के कलाम को जब हम देखते हैं तो खुदा का कलाम हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझाता है कि क्या तरीक़ा है कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हों। क्योंकि जब हम खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर उसका डर, उसका खौफ होना बहुत ज़रूरी है। आज का हम टॉपिक जो है वो है खुदा की बादशाही, किंगडम ऑफ गॉड। हम देखेंगे खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत, जो कि हम दुआए रबानी पढ़ते हैं, उसमें एक ऐसी आयत है जो हमें क्या फरमाती है। गौर से सुनिएगा। लिखा है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत मांगते हैं। आमीन। खुदा का कलाम कहता है कि बादशाही को तो हम मांगते हैं, लेकिन हमें देखना है कि क्या हम इस बादशाही के लिए तैयार हैं। अगर हम इसके लिए तैयार नहीं तो हमें इसके लिए तैयार होना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम खुदा की बादशाही को देखते हैं तो कहते हैं कि वहाँ जाने के लिए हर बंदा तैयार है, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक तरीका बताया है। कलाम में से उसने कुछ आयत में से एक आयत जो हमारे लिए दी है कि हम इंसानों को अगर खुदा की बादशाही में जाना है तो देखना होगा। मत्ती 3 बाब की 2री आयत में बहुत अच्छी बात उसने की है। लिखता है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। हमें उसकी बादशाही को देखना है। अगर उसमें शामिल होना है तो हमें खुदा के डर और खुदा के खौफ में ज़िंदगी को गुजारना है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम उसकी बादशाही की बात करते हैं तो हर इंसान कहता है कि मैं उसकी बादशाही में दाखिल हो जाऊं, उस हमेशा की ज़िंदगी में चला हूँ, उस जन्नतुल फरदौस में चला जाऊं, ताकि वहाँ जाकर मैं अपने खुदामंद के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूं। लेकिन जब हम देखते हैं कि उस पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि हमें उस पर उसके आगे झुकना है, उसके आगे उसकी बादशाही को जब मांगना है तो हमें देखना है कि बहुत सी ऐसी तमसील हैं। जब हम 10 कुंवारियों की तमसील को देखते हैं तो वो भी उसकी बादशाही के लिए तैयार बैठी थी, वो भी उसके लिए तैयार थी कि जब दुल्हा आए तो हम उस ज़ियाफ़त में, उस बादशाही में दाखिल हो जाएं जो हमेशा की ज़िंदगी है। लेकिन जब हम उस पर अमल नहीं करते तो वहाँ देखते हैं कि 5 जो थी उन्होंने सुस्ती की, काहली की, लेकिन वो उस बादशाही से महरूम हो गई। लेकिन जब हम महरूम हो जाते हैं तो फिर हम कई बहानों से अपने खुदावंद को बुलाते हैं, अपने खुदावंद के आगे इल्तिजा करते हैं। लेकिन जब वो 5 दाखिल हो गई तो उन 5 को यही जवाब मिला कि मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन हमें उसके साथ रफ़ाकत रखनी है, हमें उसके साथ मिलना है, उसके साथ वाकफियत रखनी है। जब हम उसके साथ रफ़ाकत रखते हैं, उसके साथ बैठते हैं, तो फिर हम एक उनकी बातों को और अपनी बातों को शेयर करते हैं, जिससे खुदावंद हमें बहुत सी बरक़ात देता है। इसके लिए मुमकिन है कि हमें उस बादशाही के लिए उस मत्ती रसूल की इंजील उसका 2 बाब 3री आयत में जो देखा कि तौबा करो,
जब हम तौबा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने बुरे कामों से छूट कर नई ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मसीह में एक नई पैदाइश होती है। लेकिन जब हम नई ज़िंदगी में आ जाते हैं तो फिर ही हम उसके बेटे और बेटियां कहलाने के हकदार होते हैं। हम देखेंगे खुदा की बादशाही के मतलब 4-5 नुकात हैं, उन पर हम गौर करेंगे कि अगर खुदा की बादशाह को हम मांगते हैं तो उसकी बादशाही कहाँ कहाँ होना ज़रूरी है। नंबर 1, तेरी बादशाही मेरे घर में आए। हमें उसकी बादशाही को अपने घर में बुलाना है। जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, ज़कई का नाम बड़ा मशहूर है। वो बड़ी अच्छे तरीके से खुदावंद को प्यार करता है, अपने बुरे कामों को छोड़ता है। जब वो खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए बाजार में से देखता कि वो जा रहा है, लेकिन उसका कद छोटा था। उसने कोशिश की, एक दरख्त पे चढ़ गया। दरख्त पे जब चढ़ा तो यीशु मसीह ने कहा कि आई ज़कई तू नीचे आ, आज मैंने तेरे घर में जाना है, तेरे घर में खाना खाना है। लेकिन जब वो उसके घर में जाता है तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं कि आज इस घर में नजात आई है। आज हम उस नजात दहिंदे की खुशियाँ मनाने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदते हैं। लेकिन जब उसकी बादशाही के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है तो अपने दिल को भी साफ करने की ज़रूरत है। कपड़े, हर चीज़ अच्छा खाने या अच्छा पहनने से नहीं, बल्कि अपने अमाल से हमें खुदावंद को देखना है, फिर ही हम उसकी बादशाही में जा सकते हैं। वहाँ हम देखते हैं अमाल की किताब में सामरी औरत की मिसाल है। वो उसके पास आती है, वो कहती कि मुझे पानी चाहिए। उसने कहा मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता हूँ। वो कहती मुझे दे। उसने कहा पहले अपने शोहर को लेके आ। लेकिन उसने कहा कि मेरा तो शोहर ही नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तेरा शोहर है, लेकिन अभी तो जिसके पास रहती है वो तेरा शोहर नहीं है। वो परेशान हो गई कि ये कौन है जिसने मेरे दिल की बातें बता दी। तो उसने अपने घर में जाकर, अपने मोहल्ले में जाकर अपने लोगों से कहा कि ऐसा आदमी जो दिल की बात बताता है, क्या ये वही यीशु तो नहीं है? लेकिन जब वो उन लोगों के साथ मिलते हैं तो यीशु मसीह को वो कहते हैं कि तू हमारे घर में रह। वो 2 दिन वहाँ रहे। ये हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 4 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि वो उनके साथ 2 दिन रहा। तो इस तरह खुदा की बादशाही उनके घरों में पहुँच गई। फिर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, तेरी बादशाही मेरी ज़िंदगी में है। जब हमारी ज़िंदगी में उसकी बादशाही आ जाती है तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं उसकी ज़िंदगी के बारे, मकाशफा की किताब को देखते हैं तो उसका बाब दूसरा है, स्मरना की कलीसिया को देखते हैं। उसको जब हम देखते हैं कि वो नाफरमानी में है और किस्म की रस्म और रिवाज में पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ खुदा का कलाम उन पर नाज़िल होता है। और वहाँ फिर देखते हैं लिशबा और यीशु की माँ की मिसाल भी हमारे सामने है। उन्होंने फरमाबरदारी की और उनके घरों में खुदा की बादशाही उनकी ज़िंदगी में, उनके काम काज में शामिल होगी। लेकिन जब हमें उस बादशाही का इंतज़ार है तो उसके लिए हमें अपने आप को लायक बनाना भी ज़रूरी है। नंबर 3 है, तेरी बादशाही मेरे कारोबार में है। ज़िंदगी में रहते हुए हम बहुत से काम करते हैं, बहुत से कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, और जब हम उसमें ईमानदारी नहीं करते तो फिर बेबरकती आ जाती है, बरकत नहीं रहती। खुदा का कलाम कहता है, जब हम ज़बूर 112 और उसकी 2 और 3 आयत में देखते हैं, खुदा का कलाम यूं मरकूम है, उसकी नस्ल ज़मीन पर ज़ोरावर होगी, माल और दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम रहेगी। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से हर चीज़ का हल बताता है। घर के हमें उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में से कि तेरी बादशाही मेरे पड़ोसियों में आए, पड़ोस में आए, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि पड़ोसी को अपनी मानद प्यार कर। अगर हम पड़ोसी के साथ मोहब्बत नहीं करते, प्यार नहीं करते, तो फिर हम उस बादशाही में कभी भी दाखिल नहीं हो सकते। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह को इतना दुख दिया जाता है, कांटों का ताज पहनाया जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, घसीटा जाता है, उनकी पसली में नेज़ा मार देते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको दुआ देते हैं और अपने बाप से कहते हैं कि आए बाप, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो आज हमें सोचना है
کہ اگر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم نے سول کو دیکھا، سول جب لوگوں کو مارتا تھا، لوگوں کے ساتھ وہ اتنا اذیت دیتا تھا کہ قتل کرتا تھا، لیکن جب خداوند نے اس کو بدلا، اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں فلپس کی کہانی۔ فلپس جو ہے وہ بھی خدا کا بندہ ہے، اور جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اعمال کی کتاب میں بڑی اچھی طریقے سے اس نے ایک بات کہی ہے۔ وہاں ایک خوجہ حبشی کی بات ہے جو کہ خدا پر ایمان رکھتا ہے اور راستے میں جا رہا ہے، اور جب اس کو پانی نظر آیا تو اس نے کہا کہ میں بپتسمہ لینا چاہتا ہوں۔ اس وسیلے سے اس کی زندگی میں خدا کا کلام نازل ہوا، اور اس طرح وہ جو پڑوسی تھا وہ بھی اس خدا کے کلام کے وسیلے سے بدل گیا، اور اس طرح فلپس اپنے دور و نزدیک اپنے مختلف لوگوں میں جا کر منادی کرنے لگا۔ اس میں علاقہ بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، ملک بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ ملک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ جانیں کہ واقعہ یہ یسوع کے پرستار ہیں، یسوع کے شاگرد ہیں۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کے خاندان کا ایک حصہ ہیں۔ لیکن جب ہم پانچویں چیز دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ تیری بادشاہی میرے چرچ میں آئے، یعنی کہ میری کلیسیا میں آئے۔ کلیسیا میں تو بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، بیٹھے خدا کے گھر میں ہوتے ہیں، غلط پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، غلط سوچ رکھتے ہیں، غلط طریقوں سے، غلط باتوں سے کہتے ہیں کہ اس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں، اس کرسی پہ نہ کوئی بیٹھے، میں یہاں بیٹھا ہوں تو لوگ پیچھے بیٹھیں۔ لیکن ہمارا خداوند ہمیں اس طرح کی تعلیم نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے اندر دعائیا زندگی ہونی چاہیے۔ جب ہم چرچ میں جائیں، دعا کریں تو اپنے خداوند کے ساتھ بات کریں، تاکہ ہمارے اندر سے تمام نفرت، تمام برائی، تمام غلط منصوبے اندر سے نکل جائیں، اور ہم اس خداوند کی اس بادشاہی میں چلے جائیں جہاں جانے کے لیے اس کا کلام کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی جھری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کلیسیا کے اندر، چرچ کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی جھری یا کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی خدا کا کلام کہتا ہے خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارے رویے میں کیا چیز ہے۔ کیا ہمارے رویے میں بغض تو نہیں؟ کیا ہمارے رویے میں کسی قسم کی کوئی غلط بات تو نہیں جس سے ہمارے لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ ہم سے پریشان نہ ہوں؟ کلیسیا میں رہتے ہوئے بہت سے ایسے ایشو ہوتے ہیں جس سے ہم ایک دوسرے کی دل آزاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھ پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کی جب بات ماننے کی بات ہوتی ہے تو ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا خداوند جو ہے وہ ہمیں ہر چیز سے پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے، لیکن اس کے لیے شرائط لازمی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے خداوند پر ایمان لا کر اس راہ کی طرف جانا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں ہلاکت نہیں بلکہ زندگی ہے۔ اگر ہم اس بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رویے کو اچھا رکھنا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے، ایک دوسرے سے اچھا چال چلن ہمیں دکھانا چاہیے، تاکہ لوگ جانیں کہ یہ واقعی مسیحی ہے، یہ واقعی خدا کا بیٹا ہے، یہ واقعی خدا کی بیٹی ہے۔ عزیزو، اگر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان 10 گواریوں کی طرف دیکھیں جنہوں نے وہاں بیٹھ کر انتظار کیا۔ ہو سکتا سردی ہو سکتا کوئی ایسا موسم ہو جو برداشت کے لائق نہ ہو، لیکن انہوں نے پھر بھی ان کا بیٹھ کر انتظار کیا۔ تو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اگر ہم نے وہ تاج لینا ہے تو پھر ہمیں اس بادشاہ کا، اس خدا کے بیٹے کا انتظار کرنا ہے، تاکہ جب وہ آئے تو ہم سوئے ہوئے نہ ہوں، ہم اونگ نہ رہے ہوں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جیسا میں راست باز ہوں تم بھی راست باز بنو۔ اگر ہم نے راست باز بننا ہے تو ہم نے 10 گواریوں کی طرح انتظار کرنا ہے کہ پتہ نہیں کب وہ آ جائے۔ ہمیں سوئے نہیں رہنا بلکہ الرٹ رہنا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں میں
चुस्ती देखना चाहता है, सुस्ती देखना नहीं चाहता। अगर हम सुस्त होंगे, खुदा का कलाम कहता है सुस्ती और कहली इंसान को मार देती है, भूखा रखती है। लेकिन कहते हैं जो अलर्ट रहता है, होशियार रहता है, तो उसके लिए खुदावंद अपनी बादशाह के दरवाजे हर वक्त खुले रखता है। सो आज अजीज़ों हमें देखना है कि क्या हमारे अंदर उसका डर और उसका खौफ मौजूद है। अगर उसके डर और खौफ में हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर ही हम उस मिरास को पा सकते हैं जो उसने कहा बनाए आलम से पहले तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दी है। हमें उस अगर मिरास को लेना है तो फिर उसके बेटे और बेटियां का हक लेना है, तो हमें उसके साथ चलना है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए खुदा के आगे इल्तिजा करनी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने खुदावंद से दुआ करेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे, आमीन। आसमान और ज़मीन के खुदावंद, तुझे कुल कायनात का खालिक और मालिक है, तेरे इस प्यार के लिए, आज के इस वक्त के लिए कि मेहरबान खुदावंद तूने हमें ये मौका बख्शा कि हम तेरी बातों को सीखें और एक दूसरे तक शेयर करने वाले बने। आज पैरखदम दुआ करते हैं जॉन टीवी के लिए पैरखदम, जिन्होंने मुझे दावत दी कि पैरखदम मैं तेरे कलाम की मनादी करूं। सारी टीम पर पैरखदम तेरी खास बरकत को मांगते हैं। हाँ मेहरबान खुदावंदा, हम सब की बड़ी मदद कर। आज का कलाम पैरखदम हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। हम इसी तरह पैरखदम तेरी खिदमत में पैरखदम सरगर्म होकर पैरखदम दाखिल हों, ताकि पैरखदम तेरा कलाम हमें सिखाता है कि सीधी राह वही है जो ज़िंदगी की तरफ लेकर जाती है। अगर हमें ज़िंदगी चाहिए, खुदा की बादशाही चाहिए, तो हमें अपने अमाल, अपने करदार से अपने आप को तुझे खुश करना ज़रूरी है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे, आमीन।